श्री राम के छोटे भाई भरत रामायण में एक ऐसी भूमिका में रहते हैं जो श्री राम के साथ न होते हुए भी 14 वर्ष का वनवास जीते हैं। जिस प्रकार श्री राम और उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक वनवासी का जीवन जिया था, वैसा ही जीवन भरत ने भी जिया था। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में जन्म लिया, तब उनके सुदर्शन चक्र ने उनके सौतेले भाई भरत के रूप में कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया था। रामायण के भरत का चरित्र एक ऐसे आदर्श भाई के रूप में दिखाया गया है जिन्होंने अपने माथे पर अपनी मां के द्वारा लगाए गए कलंक को मिटाने के अथक प्रयास किए थे। इसी कारण इतिहास में भरत का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जब भी रामायण की बात आती है तब हम भगवान श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता का ही ध्यान करते हैं। भरत को हम ज्यादातर भगवान श्री राम के एक और भाई और कैकेयी के पुत्र के रूप में जानते हैं। रामायण में भी भरत का उल्लेख तभी तक मिलता है जब भगवान श्री राम वनवास नहीं चले जाते हैं या फिर जब उनका चित्रकूट में मिलन होता है। इससे आपको श्री राम के एक और भाई भरत का उनके प्रति अथाह प्रेम और त्याग पता चल पाएगा। आइए श्री राम भक्त भरत के जीवन के बारे में शुरू से अंत तक जान लेते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जिनमें से उनकी दूसरी रानी कैकेयी थी, जो कि कैकेयी देश की राजकुमारी भी थी। उन्हीं के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। वे दशरथ के 4 पुत्रों में दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई कौशल्या पुत्र श्री राम थे, जबकि 2 छोटे भाई सुमित्रा नंदन लक्ष्मण व शत्रुघ्न थे। जब सभी भाइयों की आयु शिक्षा ग्रहण के लिए हो गई, तब भरत अपने भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए। वहां जाकर उन्होंने विधिवत रूप से शिक्षा ग्रहण की तथा उसके बाद पुनः अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटने के कुछ समय के पश्चात श्री राम व लक्ष्मण ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ गए थे। उसके कुछ दिनों के बाद मिथिला से अयोध्या में सूचना आई कि श्री राम का माता सीता से विवाह हो चुका है। तब राजा दशरथ व राजा जनक ने अपने बाकी पुत्र पुत्रियों का भी आपस में विवाह करवाने का निर्णय किया। इसके फलस्वरूप भरत का विवाह माता सीता की चचेरी बहन व कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी के साथ हुआ। मांडवी से भरत को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम तक्ष व पुष्कल थे। विवाह के कुछ समय के पश्चात भरत के नाना के घर से उनके लिए बुलावा आया। उनके नाना अश्वपति कैकेयी देश के राजा थे, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वे भरत से मिलना चाहते थे। ये सूचना पाकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर कैकेयी देश चले गए। वहां कुछ दिन रहने के पश्चात उन्हें अचानक से अयोध्या से बुलावा आया तथा तुरंत अयोध्या लौटने को कहा गया। भरत ने सैनिकों से बहुत पूछा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद भरत तीव्र गति से अयोध्या के लिए निकल गए। अयोध्या आकर उन्होंने देखा कि पूरी अयोध्या में मातम पसरा है, वह सभी उन्हें है तथा तुच्छ दृष्टि से देख रहे हैं। जब वे राजमहल पहुंचे तो उन्हें अपनी मां की प्रिय दासी मंथरा के द्वारा सीधे कैकेयी के कक्ष में ले जाया गया। वहां जाकर भरत अपनी मां को विधवा के वस्त्रों में देखकर सन्न रह गए। किंतु जब कैकेयी के द्वारा उन्हें सब घटना का वृतांत सुनाया गया तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कैकेयी के द्वारा उन्हें बताया गया कि किस प्रकार राजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया था। तब कैकेयी ने अपने प्रभाव व अपने 2 वचनों की आड़ में सब कुछ पलट दिया। कैकेयी ने भरत को बताया कि उसने अपने 2 वचनों में श्री राम की बजाय भरत का राज्याभिषेक मांग लिया व श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। इसके पश्चात श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास पर चले गए व पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। कैकेयी को आशा थी कि भरत ये सुनकर बहुत प्रसन्न होगा तथा खुशी खुशी अयोध्या का राज सिंहासन संभाल लेगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। भरत की आंखों से विवशता के आंसू बह रहे थे। हृदय क्रोध की अग्नि से जलने लगा था तथा मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया था। उसने उसी समय अपनी मां कैकेयी का हमेशा के लिए त्याग कर दिया तथा जीवन भर उनका मुख न देखने का प्रण लिया। इसके बाद वे सीधे मां कौशल्या के कक्ष में गए तथा अपनी मां के द्वारा किए गए कर्मों के लिए क्षमा मांगी। वे कौशल्या से लिपटकर विलाप करने लगे थे। तब अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ ने भरत को बुलाया तथा अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार करने को कहा। दुर्भाग्य से जब दशरथ की मृत्यु हुई तब उनके 4 पुत्रों में से एक भी वहां उपस्थित नहीं था। इसलिए भरत ने शत्रुघ्न के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात भरत श्री राम को वन से वापस अयोध्या वापस लाने चित्रकूट के लिए निकल गए।
उनके साथ अयोध्या का पूरा राज परिवार, सैनिक व प्रजागण भी गए। चित्रकूट पहुंचकर भरत श्री राम के चरणों में गिरकर रोने लगे तथा उनसे वापस चलने की विनती की। श्री राम ने 14 वर्ष से पहले वापस जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें यह वचन उनके पिता ने दिया था जो अब जीवित नहीं थे। इसलिए वचन को वापस लेने का अधिकार केवल उन्हीं का था, किंतु भरत ने उन्हें अयोध्या का राज्य उन्हें ही संभालने को कहा। इस पर श्री राम ने उनकी यह बात मान ली तथा अपनी अनुपस्थिति में 14 वर्षों तक भरत को अयोध्या संभालने का आदेश दिया। इसके बाद भरत ने श्री राम से अपनी खदाव उन्हें देने का आग्रह किया। वह खदाव भरत अपने सिर पर रखकर आंखों में आंसू भरकर वापस अयोध्या लौट गए। श्री राम की खदाव अपने सिर पर रखकर भरत अयोध्या पहुंच गए तथा पूरी प्रजा के सामने घोषणा की कि अयोध्या के राजा केवल और केवल श्री राम हैं। उन्होंने वह खदाव राज सिंहासन पर रख दी। श्री राम ने उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या का राज्य संभालने का आदेश दिया था। इसलिए भरत ने श्री राम की भांति ही अयोध्या के निकट नंदीग्राम के वनों में एक वनवासी का जीवन व्यतीत करने व वहीं से राज्य की व्यवस्था संभालने का निर्णय लिया। इसके बाद भरत नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने भूमि में एक गड्ढा बनाया ताकि उनका स्थान हमेशा श्री राम से नीचे रहे। वे प्रतिदिन श्री राम के चरणों की खदाव की पूजा करते व अयोध्या का राजकाज संभालते। जब श्री राम अपने वनवास के अंतिम वर्ष में थे तब भरत ने अयोध्या के ऊपर से एक विशाल प्राणी को पर्वत के साथ उड़ते हुए देखा। उन्हें लगा कि अयोध्या पर किसी ने आक्रमण कर दिया है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चला दिया। बाण के प्रभाव से वह प्राणी पर्वत समेत नीचे गिर पड़ा। जब उसे होश आया तब उसने अपना परिचय हनुमान के रूप में दिया तथा बताया कि वे ये पर्वत श्री राम की सेवा के लिए ही लेकर जा रहे हैं। तब हनुमान के द्वारा उन्हें माता सीता के हरण, श्री राम रावण युद्ध व लक्ष्मण के मूर्छित होने की बात पता चली। ये सुनकर भरत अत्यधिक अधीर हो गए, लेकिन अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए वहीं रहे। भरत ने श्री राम से यह प्रतिज्ञा ली थी कि यदि वे 14 वर्ष पूरे होने के बाद एक दिन देर से भी आए तो वे अपना आत्मदाह कर लेंगे। इसलिए श्री राम तय समय पर वहां आ गए। श्री राम के आते ही भरत ने उन्हें उनका राज्य वैसा का वैसा सौंप दिया। इसके बाद श्री राम का राज्य अभिषेक किया गया। श्री राम के साथ ही अब भरत का वनवास भी समाप्त हो चुका था और वे पहले की भांति राजभवन में रहने लगे थे। राजभवन में सब कुछ सही से चल रहा था। इसी बीच एक दिन उन्हें पता चला कि श्री राम के द्वारा माता सीता का त्याग कर दिया गया है और लक्ष्मण माता सीता को वन में छोड़ आए हैं। ये काम एक ही रात में हो गया था और भरत को अन्य लोगों की तरह सुबह ही इस घटनाक्रम के बारे में पता चला था। श्री राम ने राजधर्म से विवश होकर माता सीता का त्याग किया था और भरत ने भी इसे स्वीकार कर लिया। इसके कई वर्षों के पश्चात श्री राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जब घूमने के लिए छोड़ा गया तब भरत को सूचना मिली कि 2 बालकों ने उस अश्वमेध घोड़े को पकड़ लिया है और शत्रुघ्न को हरा दिया है। तब श्री राम ने भरत को भी युद्ध के लिए भेजा। भरत ने उन 2 बालकों लव कुश के साथ भीषण युद्ध किया, लेकिन अंत में परास्त हो गए। कुछ समय बाद भरत को ये पता चला कि लव कुश कोई और नहीं बल्कि श्री राम और माता सीता के ही पुत्र है। ये सब घटनाक्रम राजभवन में सभी के बीच में ही हुआ। इसके बाद माता सीता धरती में समा गई और श्री राम ने लव कुश को अपने पुत्रों के रूप में अपना लिया। श्री राम के आदेश पर भरत के दोनों पुत्रों को भरत के नाना के राज्य गांधार का शासन सौंप दिया गया। वही श्री राम पुत्र को अयोध्या का राजा बनाया गया। इसके बाद भारत ने देखा कि श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। अपना त्याग किए जाने के बाद लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि ले ली। कुछ ही दिनों में श्री राम ने भी जल समाधि लेने की घोषणा कर दी। भरत ने भी श्री राम के साथ ही जल समाधि लेने का निर्णय लिया। श्री राम के बाद भरत ने भी सरयू नदी में जल समाधि ली और भगवान श्री राम के साथ ही वैकुंठ धाम लौट गए।